पश्चिम बंगाल को लेकर देश की मेन स्ट्रीम मीडिया जहां एक और बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है और एग्जिट पोल के जरिए अपने दावों पर मुहर लगा रही है, वहीं दूसरी ओर एक बड़ी बिग ब्रेकिंग खबर सामने आई है। फलोदी सट्टा बाजार, जिसे चुनावी नतीजों का सबसे सटीक थर्मामीटर माना जाता है, उसने अपने भाव बदल दिए हैं। जहां एग्जिट पोल बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं, वहीं सट्टा बाजार में इस नए उलटफेर ने बीजेपी के खेमे में पूरी तरह से सन्नाटा छा दिया है। और इस वक्त अगर देखा जाए सट्टा बाजार के अनुरूप जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नजर डालते हैं तो साफ तौर पर दिख रहा है कि वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इसका असर यह हुआ कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रातों रात काउंटिंग के लिए 77 आईपीएस तैनात कर दिए, जिसके बाद ममता दीदी की बुरी तरह भड़की हुई हैं। उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद बंगाल की सियासत में भयंकर हड़कंप मचा है। जैसे फलोदी सट्टा बाजार ने एग्जिट पोल की दावों को टाई फिस कर दिया है और 77 नए अफसरों की तैनाती के बाद ममता ने कौन सी बिसात बिछाई, यह हम आपको आगे अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, सियासत की असली नब्ज पकड़ने में फलोदी सट्टा बाजार का कोई सानी नहीं है। एग्जिट पोल के शोर के बीच फलोदी से जो खबरें निकल कर आई हैं वह बीजेपी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। सट्टा बाजार के ताजा भाव बता रहे हैं कि बंगाल में दीदी साख पर आंच आना नामुमकिन है। फलोदी सट्टा बाजार टीएमसी की जीत को लेकर काफी मुतमईन अस्वस्थ नजर आ रहा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार पहले टीएमसी को 158 से 161 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था, जबकि बीजेपी को 127 से 130 सीटों पर ही सिमटता दिखाया जा रहा था। लेकिन अब फलोदी के कुछ एक्सपर्ट्स ने टीएमसी को 200 सीटें मिलने का दांव तक लगा दिए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के दावों की हवा निकल गई है, जिससे ना सिर्फ बीजेपी हताश और निराश दिख रही है, बल्कि उसे रिजल्ट से 24 घंटे पहले हार का डर सताने लगा है। मतदान के कई दिन बीत जाने के बाद भी फलोदी सट्टा बाजार का रुख एक जैसा ही बना हुआ है और ज्यादातर लोग टीएमसी पर ही दांव खेलते हुए दिख रहे हैं। साफ है, सट्टाबाजों ने बीजेपी की सीटों के भाव अचानक गिरा दिए हैं, जिसका सीधा मतलब है कि जमीनी हकीकत टीवी के कैमरों से कोसों दूर है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जिन सट्टेबाजों ने पहले बीजेपी पर दांव लगाया था, अब वो ममता की वापसी की उम्मीद कर रहे हैं, अपने पैसे निकाल रहे हैं। क्या यह इस बात का संकेत है कि 4 मई को खेला वैसा ही नहीं होगा जैसा कि गोदी मीडिया अब तक दिखा रही है? हालांकि इस स्थिति में कहीं ना कहीं सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग भी डरा सहमा हुआ नजर आ रहा है। काउंटिंग से ठीक पहले बंगाल में अचानक 77 आईपीएस अधिकारी नियुक्त किए गए। दावा किया जा रहा है कि ये यूपी के अजय पाल शर्मा जैसे तेजतर्रार आईपीएस हैं। हालांकि यहाँ पर बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या ये वही अधिकारी हैं जिन्हें लेकर समय समय पर विवाद होते रहते हैं। आरोप तो यहाँ तक लग रहे हैं कि क्या वैसे ही अधिकारियों को तैनात किया गया है जिन्हें पहले कभी विवादों में पाया गया था, जिन्होंने सोशल मीडिया पर रील बनाकर खुद को सुपर साबित करने की कोशिश की। दोस्तों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चुनाव आयोग ने केवल 77 आईपीएस ही नहीं बल्कि काउंटिंग केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की 400 से अधिक अतिरिक्त कंपनियां तैनात रखने का फैसला किया है। बंगाल के इतिहास में यह पहली बार जब काउंटिंग के दिन इतनी बड़ी तादाद में भारी सुरक्षा बल मौजूद रहेंगे। विपक्ष का आरोप है कि यह भारी भड़कम सुरक्षा इंतजाम सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए है। जानकारों का कहना है कि मतगणना केंद्रों के भीतर काउंटिंग एजेंट्स डराने धमकाने की साजिश भी रची जा सकती है। इसी अंदेशे को देखते हुए टीएमसी ने अपने लीगल सेल के वकीलों की एक बड़ी फौज हर जिले में तैनात कर दी है ताकि कानूनी अड़चनों का तुरंत जवाब दिया जा सके। जैसे ही यह खबर आई कि सुरक्षा के नाम पर अचानक नए चेहरे तैनात किए जा रहे हैं, ममता बनर्जी हर बार की तरह इस बार भी मोर्चा संभालने खुद उतर पड़ी हैं। काउंटिंग से पहले उन्होंने अपने कार्यकर्ता और उम्मीदवारों को साफ चेतावनी दे दी है
ममता ने ऐलान कर दिया है कि हर कार्यकर्ता अंतिम समय तक काउंटिंग सेंटर पर डटा रहे। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक आखिरी वोट की गिनती न हो जाए और सर्टिफिकेट हाथ में न आ जाए तब तक मैदान नहीं छोड़ना है। दीदी का अंदेशा है कि काउंटिंग के दौरान वोट चोरी की कोशिश हो सकती है, जैसा कि स्ट्रांग रूम वीडियो में जाहिर हुआ था। इसलिए उन्होंने साफ कर दिया अगर जीत का अंतर 500 वोटों से कम हो तो तुरंत रिकाउंटिंग यानी पुनर्मतगणना की मांग की जाए। ममता बनर्जी का यह दांव सीधे तौर पर उन अफसरों के लिए चेतावनी है जो सत्ता के दबाव में नतीजों के साथ छेड़छाड़ करने की सोच रहे हैं। ममता बनर्जी भड़की हुई हैं और उनकी नाराजगी जायज है। जिस तरह से चुनाव के दौरान और बाद में केंद्रीय एजेंसियों और चुनाव आयोग की भूमिका रही, उसने लोकतंत्र पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। ममता ने कार्यकर्ताओं से कहा कि इस बार लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं है बल्कि अपने हक को बचाने की है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि बीजेपी ने बंगाल को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब लगा दिया है, लेकिन बंगाल की जनता ने ईवीएम में अपनी मर्जी कैद कर दी है। अब अगर उस मर्जी को काउंटिंग की मेज पर बदलने की कोशिश हुई तो ममता बनर्जी सड़क पर उतरने से भी गुरेज नहीं करेंगी। बीजेपी ने पिछली बार 77 सीटें जीती थी और इस बार वह उसे बढ़ाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने अभी अपनी टीम में ऐसे कद्दावर नेताओं और भरोसेमंद अफसरों की फौज तैयार की है जो हर बूथ पर बीजेपी की चालों को नाकाम कर सके। ममता का मानना है कि बीजेपी सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए एग्जिट पोल का सहारा ले रही है ताकि काउंटिंग सेंटर पर विपक्षी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा जा सके, लेकिन दीदी ने साफ कह दिया है कि डरना मना है। अब सबकी नजरें 4 मई की सुबह पर टिकी हैं। क्या फालोदी सट्टा बाजार की भविष्यवाणी सच साबित होगी? क्या ममता बनर्जी की रिकाउंटिंग वाला मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर देगा? सच तो यह है कि बंगाल इस वक्त ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा है। अगर काउंटिंग में पारदर्शिता नहीं बरती गई तो ममता बनर्जी का ऐलान साफ है कि जनादेश के साथ खिलवाड़ करने वाले को बंगाल माफ नहीं करेगा। यह चुनाव सिर्फ सीटों की गिनती की नहीं है, यह ममता बनर्जी की साख और बंगाल की अस्मिता की आखिरी जंग है। दोस्तों, एग्जिट पोल और सट्टा बाजार अपनी जगह है, लेकिन दरअसल फैसला बंगाल की आवाम ने कर दिया है। ममता बनर्जी तैयारी बता रही हैं कि वह हार मानने में वालों में से नहीं है। अगर बीजेपी को लगता है कि वो सेटिंग के दम पर बंगाल हथिया लेंगे तो उन्हें ममता बनर्जी के इस अल्टीमेटम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी की रिकाउंटिंग की मांग सही है? क्या सट्टा बाजार के उलटफेर के वाकई बीजेपी की हार की घंटी बजा दी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बंगाल की हर बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए आप हमारे साथ। हमारे चैनल को लगातार बने रहिए आप हमारे साथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।